सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने 6 अड्डे आतंकवाद के उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो उसको आतंकवाद के अड्डे तो नहीं कह रहे, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि हाफिज सईद के अड्डे पर 6 मिसाइल से हमला हुआ, मुजफ्फराबाद में कितने लोग मारे गए, रफाल ने मिसाइल से अटैक किया। ये सारी चीजें पाकिस्तान अब मान रहा है। जहां बिल्कुल जनरल रॉय डिनाइबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के पास। वो बालाकोट में बिल्कुल मुकर गया इस बात से कि भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की ही नहीं, बल्कि उसने कहा था कि हमारे कुछ पेड़ गिर गए थे, पेड़ गिर गए या कौवे मर गए। तो अब इस बार ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि उसको एडमिट करना पड़ा? सौरभ, इसके दो पहलू हैं। रजत जी, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इस बार जितना बिल्डअप हुआ था पहलगाम हमले के बाद, जो बिल्डअप चला दोनों तरफ से उस मामले को लेकर के, और ट्राइस सर्विस एफर्ट जो हुआ है आर्मी नेवी एयरफोर्स का इकट्ठा मेल करके, और इतने ज़्यादा टारगेट इस बार चुने गए हैं, 9 टारगेट, जिनका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कह रहे हैं कि 5 पाकिस्तान में है, 4 पीओके में है, कुछ लोग कहते हैं 4 पाकिस्तान में है, 5 पीओके में है। तो टारगेट इतने ज़्यादा चुने गए इस बार, और तीनों सर्विसेज के तीनों अंगों का इस्तेमाल किया गया। हाइप इसका इतना बना हुआ था, तो उसके चलते पाकिस्तान के पास इसको डिनाई करने की कोई कैपेबिलिटी या कोई गुंजाइश थी नहीं। और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं, लोग हैं, उन्होंने तो अपने राशन और घरों की वो स्टॉकिंग भी कर ली थी कि लड़ाई होने वाली है, चुपचाप जो है अपना ये सब बंद कर लो, क्योंकि मालूम नहीं आगे क्या होगा। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस बात को इस बार ये मान करके कि ये जो हमले हैं वो टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हुए हैं, शायद अपने लिए एक पतली गली या जिसको कहते हैं ना एक एस्केप का तरीका निकाल रहा है कि अगर ये हमला टेररिस्ट कैंप्स पे हुआ है या टेररिस्ट के ऊपर हुआ है, तो हो सकता है कि वो इस बात को लेकर के थोड़ा और समय ले या आगे डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिश करे इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि इस बार वो क्लियरली बोल रहा है कि ये हमले जो हैं वो टेररिस्ट कैंप्स पे हुए हैं, टेररिस्ट के खिलाफ हुए हैं। तो इसलिए वो ये कह सकता है कि क्योंकि इन चीज़ों के बीच में एक अलग किस्म की ये टारगेटिंग है, तो सिविल टारगेट, मिलिट्री टारगेट को लेकर के नहीं हमला किया गया, इसलिए उसकी ये शायद ये एक टेक्निक हो या शायद उसका एक नजरिया हो। ये बात मेजर जनरल के सिन्हा भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। जनरल सिन्हा, आपने कहा था कि जो हार्ट है, हृदय है, उस पर हमला किया। देखिए रजत जी, मेजर जो जहां से पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है लश्कर तैयबा की, यदि हिजबुल मुजाहिदीन को हम छोड़ दें और जैसे मोहम्मद को छोड़ दें, तो पाकिस्तान के अंदर में जो रेडिकलाइजेशन शुरू हुई थी, पूरा का पूरा जिहाद, वो भावलपुर है। भावलपुर उनकी, यदि आप कहेंगे, और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, इतनी बड़ी उनकी ट्रेनिंग एरिया है इन पूरे जिहादियों की, जहां पर जब निकलते थे तो प्रॉपर हमारी पीओपी होती है, जैसे पासिंग आउट परेड किया जाता था। उनके 6 मदरसे अंदर में हैं, एक मदरसा में शायद हिट हुआ है। बहुत बड़ा इलाका है, यहीं से जिहादी पैदा होते हैं। और फिर मुरीदके के अंदर में जमाते उद्दावा, जो लश्कर तैयबा जब आया तो उसके बाद जमाते उद्दावा बनाया गया, तो मुरीदके में वो शिफ्ट हुआ, जो कि गुजरनवाला लाहौर के ऊपर नॉर्थ में पड़ता है, और सियालकोट ठीक इसके सामने है। और सकड़गढ़ बल्च की हम जब बात करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी टारगेट है। तो यदि आप आईबी सेक्टर में लें, जम्मू से हम छोड़ देते हैं, तो हम पठानकोट, अमृतसर, और यदि हम बठिंडा के ठीक सामने पड़ता है भावलपुर, तो ये इलाका हिट हुआ है यदि हम अपने इलाके से देखते हैं। और ऊपर का जो इलाका आप देखते हैं, जो कि उरी, श्रीनगर, पहलगाम, तो पहलगाम का रिट्रीब्यूशन है ऑपरेशन सिंधु। तो एक बहुत सोची समझी, बड़ी ऊंची सोच के साथ हमने किया है। और ये मान के चलिए कि ये पहला रिट्रीब्यूशन है, ये हम ना छोड़ दें कि हम यहाँ पर, मेरा अपना ये मानना है, वी आर नॉट गोइंग टू लीव, बिकॉज बहुत बड़ा संकल्प है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर दिया छोड़, उसकी रिटेलिएशन तो हुई, यदि आ रही है कि F-16 यूज किया गया है और J-17 यूज किया गया है। नेवी से साउथ से जो आपके ये अरेबियन सी से आप उड़ते हैं जी, पूरा इसको कवर करते हैं भावलपुर का, और रैपर ड्रोन का, तो उनके एयर स्पेस को तो टोटल वायलेशन हुई है। तो एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सिन्हा, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड देवेंद्र प्रताप पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 15 कोर कमांडर रह चुके हैं, अभी कुछ वक्त पहले ही भारतीय सेना से रिटायर हुए हैं। जनरल साहब, कितनी बड़ी और मजबूत कार्रवाई इसको आप मानते हैं भारतीय सेनाओं की? देखिए, फर्स्टली
जनरल रॉय हैं, उनको मैं जय हिंद बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह कि एस्केलेशन लैडर का ये हमारा मेरे ख्याल से पहला स्टेप है, और इसके अंदर एक ऑप्शन ये है पाकिस्तान के पास कि जो एक बदला हमारा देश चाहता था उस बदले को यहाँ पर एक्सेप्ट करे, और बहुत ही डिटेल्ड किस्म की जो प्लानिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेम ऑपरेशन सिंदूर का एक आप समझ रहे हैं मतलब, और जब आप उस विजुअल के ऊपर जाएं जहां पर वो महिला एक क्या थे जस्ट शादीशुदा क्या थे महिला बैठी थी अपने पति के पास, और उसका सिंदूर और उसके जो चूड़े थे वहां पे दिख रहे थे। और मैंने तब भी बोला था, पहले भी एक बार आपके चैनल पे की है, आपको ये इमेज हमेशा याद रखनी चाहिए। और वो नाम दे करके और जिस तरह इन 9 जगहों पे हमले किए गए हैं, ये बहुत ही एक अच्छा प्लान है। बट जो सबसे एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया है, वो चेंज इस हिसाब से है कि पाक पंजाब के अंदर बहुत क्रिटिकल जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है और मुरीदके का जो हेडक्वार्टर है, वो लश्कर ए तौबा का जो हेडक्वार्टर है, दोनों को हिट किया गया है। एंड द सेग्रीगेशन हैज बीन केप्ट कि आप देख लीजिए टेररिस्ट के इलाकों के ऊपर हमला कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स पर, दे आर नोन, पूरी जग जाहिर है कि यहाँ इन लोकेशन के अंदर ये टेररिस्ट कैंप्स और काफी बड़े कैंप्स हैं। उनकी विजुअल्स मैंने पहले देखी हुई हैं, और इसके ऊपर स्ट्राइक करना एक बहुत ही बड़ा मैसेजिंग है, क्योंकि ये पाकिस्तान और ये जो टेररिस्ट के जो टॉप लीडरशिप थी वो समझती थी पीओके के तरफ कुछ कर सकते हैं, मगर हम अगर पीओके से बाहर चले जाएं तो वो हमेशा बचे रहेंगे। और ये दोनों कैंप्स काफी डीप हैं, स्पेशली जो बहावलपुर का कैंप है वो काफी तकरीबन 80 किलोमीटर अंदर है। इन दोनों के ऊपर जो अटैक किया है इज अ वेरी वेरी सिंबॉलिक शिफ्ट। और बट यस, सेग्रीगेशन इज वेरी क्लियर। और आपको याद होगा कि पाक लीडरशिप, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लोग और टेररिस्ट, ये 4 अलग अलग एग्रीमेंट हैं, और इस बार प्रॉपर टेररिस्ट के ऊपर फायर किया गया है, और इट्स अ गुड स्टेप। और आई एम श्योर अगर पाकिस्तानी स्मार्ट हैं, उनको पता है, वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई चलो लश्कर तौबा ने गलती करी और हमको नहीं पता था कि इस तरह का काम कर दिया, अंजाम दे दिया, दे में कीप द लिड ऑन। मगर मुझे लगता है कि थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाएंगे जिसकी इनको और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो इट्स अ वेरी गुड वे जिस तरह इंडियन आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गॉन एक एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े, ताकि फुल फ्लेज्ड वॉर की जरूरत न पड़े। लेकिन पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है जनरल साहब, इसको सारी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को जो है वो एक्टिव कर दिया है। एयर कमोडोर एस बहल साहब भी हमारे साथ अब स्टूडियो में आ चुके हैं।